हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। यह वीडियो क्लास 8 हिंदी के लिए है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, यहाँ पर जीवन में बहुत सारे कठिन समय आते हैं तो वो होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो यह कठिन समय नहीं है। हाँ, इस टॉपिक पर राइटर ने एक पोइम लिखा है। तो इस पोइम को लिखा है जया जादवानी ने लिखा है। तो देखते हैं इस कविता में क्या है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने को तैयार में है अभी भी। यहाँ तक पहले जया जादवानी बोलती हैं कि यह कठिन समय नहीं है। जिस कठिन समय में आप चल रहे हैं, यह आपके लाइफ का सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी चिड़िया जो है वो अभी भी एक तिनका, एक घास का टुकड़ा वो उसके चोंच में दबा हुआ है। कि मतलब चिड़िया अभी ये तिनका ले जाकर घोंसला बनाएगी, उसके बाद अंडे देगी, उसके बाद वो अंडे से चूजे बच्चे निकलेंगे, फिर उनको खाना खिलाएगी। ये इतना सा काम उसको करना है, तो इसमें इतना आसान नहीं होता। अभी भी चिड़िया जो है अभी घर बनाना ही है, स्टार्टिंग करने वाली है। तो आप जहाँ भी है, हाँ, आप जिस काम में भी है, तो आपने तो ऑलरेडी शुरू किया है, इसलिए यह आपका सबसे कठिन समय नहीं है। इसके बाद वो बोलती है कि अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। हाँ, तो अभी बोलती है कि बोलती है जया जादवानी कि अभी भी एक गिरती हुई पत्ती को कलेक्शन करके, बहुत सारे लोग क्या होते हैं इंडिया में, बहुत सारे जैसे नारियल के पत्ते वगैरह हो गए, जो सुपारी होता है उसके पत्ते ले जाकर घर बनाते हैं ताकि वो बारिश में भीग ना सके, उनके घर के अंदर सेफ रह सकें। तो लोगों को घर बनाने के लिए अभी भी वो पत्ते का झरने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी भी एक रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो अभी अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अभी भी रेडी है। उसको उन सारे लोगों को, वे सारे लोग जहाँ पर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, किसी की माँ इंतज़ार कर रही होगी, किसी के बाप इंतज़ार कर रहा होगा, है ना, और किसी की बीबी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी भी वो ट्रैवलिंग करके, इतना हार्ड वर्क करके उसको वहाँ तक पहुँचना है। इसीलिए आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें आपका सबसे मुश्किल वाला समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, आ जाओ, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो अभी भी कोई आदमी बाहर है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने को है, अभी रात होने वाला है, अभी बहुत सारा काम करना है। इस तरीके से कोई किसी को बुला रहा है। तो अभी इसीलिए उन लोगों का शुरुआत ही नहीं हुआ है, तो आपका यह जहाँ भी है आपका यह कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है उस कथा का आखिर, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो अभी भी जो कहानी है, दादी माँ क्या होती है, बहुत पुराने ज़माने से एक बच्चों को सुलाने के लिए रात में कहानी सुनाती है। तो उस कहानी को का अभी भी जो लास्ट पार्ट है बहुत सुनना ही बाकी है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत सारे तमाम बच्चों को जो नानी कहानी सुनाती है, अपनी अपनी नानियाँ जो कहानी सुनाती हैं घर में, वो अभी भी बाकी है। इसलिए आपका जो समय है वो अभी कठिन नहीं है। अभी आती है एक बस,
अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय में। तो अभी भी अंतरिक्ष मतलब होता है आकाश के और ऊपर, है ना। तो स्पेस से अभी भी कोई बस कोई आएगी, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह कोई गए हैं वहाँ से कोई खबर लेके आएंगे इस दुनिया के पार, इस दुनिया के अलग दूसरे दुनिया से, है ना, कुछ नया खबर लाएंगे, ऐसा सुनने का इंतज़ार में है बहुत सारे लोग। तो इसलिए उन लोगों को स्पेस में जाकर वहाँ से रिसर्च करके मैसेज लाने में कितना कठिन होता होगा। तो इसलिए अभी भी ये बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं। चिड़िया भी काम कर रहे हैं, बूढ़ी नानी भी अपना अपना काम कर रही है, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, कोई जा रहा है। तो इसलिए उनका अभी स्टार्टिंग होना ही बाकी है। तो आप जिस कंडीशन में है, यह आपका समय सबसे कठिन समय नहीं है। सबसे कठिन तो स्टार्टिंग करने में ही बहुत मुश्किल होता है। तो आपने तो शायद बहुत सारे काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप एक फ्लो में आ गए होंगे, इसीलिए यह आपका कठिन समय नहीं है। ये जया जादवानी जया जादवानी द्वारा लिखित कविता है। इसमें जो राइटर जो है लेखिका, वह लोगों को प्रोत्साहन देने में, लाइफ में इनकरेज करने की कोशिश कर रही है कि यह आपका कठिन समय नहीं है। बहुत सारे कठिन समय, अलग अलग लोगों के कठिन समय आना ही बाकी है, इसलिए कभी जीवन में निराश न होइए। ये कविता का सार था। मुझे आशा है यह वीडियो आपको इस कविता के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।